अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। इंग्लिश ग्रामर कोर्स के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं और आज का हमारा लेक्चर होगा किस चीज़ के बारे में? एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन आ जाएं और हम अपना लेक्चर प्रॉपरली स्टार्ट कर लें। तो चलिए 1 मिनट सिर्फ वेट कर लेते हैं ताकि कुछ और स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन आ जाएं। जस्ट अ मिनट। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर हमारा किस चीज़ के बारे में है? एडजेक्टिव के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि एडजेक्टिव क्या काम करेगा। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्या करेगा? ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन या तो किसी नाउन के बारे में हो सकती है या फिर किसी प्रोनाउन के बारे में हो सकती है। या तो किसी नाउन के बारे में या किसी प्रोनाउन के बारे में। अब देखें कैसे। अगर मैं नाउन के बारे में बात करूं तो मैं कह दूंगा कि ही बॉट न्यू बैग्स। ठीक है, यहां पर हमारे पास नाउन क्या है? बैग्स। और नाउन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? न्यू। तो न्यू हमारे पास हो जाएगा क्या? एडजेक्टिव। ठीक है, अच्छा, प्रोनाउन के बारे में कैसी इंफॉर्मेशन देगा? सपोज मैं कहता हूं कि शी इज हैप्पी। अब शी हमारे पास क्या है? शी हमारे पास एक प्रोनाउन है। अब शी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? कि वो हैप्पी है। अब हैप्पी जब शी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो हैप्पी क्या हुआ? एडजेक्टिव। ठीक है, तो बस आपने ये सिंपल सा पॉइंट माइंड में रखना है कि अगर एडजेक्टिव हुआ तो वो या तो हमें किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा या फिर किसी प्रोनाउन के बारे में। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अगर हम एडजेक्टिव की कैटेगरीज के बारे में बात करें, ठीक है, मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दे देता हूं। फर्स्ट वन हमारे पास है कौन सा? क्वालिटेटिव।
ठीक है, यानी ये क्या करेगा, ये हमें क्वालिटी के बारे में बताएगा। ठीक है, और ये बना है किस वर्ड से, क्वालिटी से। ठीक है, अच्छा, इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव लफ्ज बना है किस चीज से, डिस्क्राइब से। किस चीज से, डिस्क्राइब से। यानी अगर आप किसी की कोई क्वालिटी बताते हैं, आप किसी के बारे में कुछ डिस्क्राइब करते हैं, उसको बयान करते हैं, तो फिर उसके लिए जो हम एडजेक्टिव यूज करेंगे उसे क्वालिटेटिव भी कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, राइट। अब सपोज कोई मुझसे पूछते है कि यार वो फला बंदा कैसा है, तो मैं कहता हूं कि नाइस मैन, ये उसकी क्वालिटी शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूं कि फेमस सिटी। ठीक है, सिटी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, फेमस। ठीक है, ये भी सिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटी हमें बता रहा है। ठीक है, या फिर मैं कहता हूं कि स्मॉल बैग। अब बैग के बारे में स्मॉल क्या कर रहा है, बैग को डिस्क्राइब कर रहा है। तो वो वर्ड्स, वो एडजेक्टिव्स के जो हमें क्वालिटी के बारे में बताएंगे, वो किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए बयान होंगे, तो हम उन्हें कहेंगे कौन सा, क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, अब इसके मुकाबले में हमारे पास जो एक दूसरी कैटेगरी है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, देखिए उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, और ये बना है किस चीज से, क्वांटिटी से, राइट। अच्छा, इसका एक और नाम भी है, जैसे क्वालिटेटिव का एक और नाम भी था, इसका भी एक और नाम है, और वो नाम क्या है, देखते जाएं। वो नाम है न्यूमरल। क्या चीज, न्यूमरल। और न्यूमरल बना है किस चीज से, नंबर से। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे सर नंबर से कैसे, देखिए मैं कहता हूं मैनी। सपोज अगर मैं कहता हूं ना कि मैनी बॉयज, तो मैंने क्यों लगाया, उसकी क्वांटिटी या नंबर के हिसाब से। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि 3 गर्ल्स, राइट। अब गर्ल्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, 3, ये क्या है, नंबर, यानी ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरल। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कह देता हूं कि सेकंड पेज, अब पेज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, सेकंड, और ये सेकंड भी हमने क्यों लगाया, नंबर की वजह से। ठीक है, तो हम बात करते हैं न्यूमरल में, हमारे पास मैनी है, 3 है, सेकंड है, यानी ये हम जब भी यूज करेंगे ये नंबर की बेस पर हम यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे, आई डोंट नो लेक्चर ठीक चल रहा है
या आप लोगों के कमेंट्स मुझे शो नहीं हो रहे। ज़रा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें कि आवाज़ क्लियर है और राइटिंग भी क्लियर है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब इसे जरा आगे लेके चलते हैं। कौन सा एडजेक्टिव? न्यूमरल एडजेक्टिव को। और न्यूमरल हम किस हिसाब से कहेंगे? नंबर के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए न्यूमरल में हमारे पास, मैं आपको दो कैटेगरीज सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूं। एक है हमारे पास न्यूमरल में इंडेफिनिट, और एक है हमारे पास कौन सा? डेफिनिट। एक है इनडेफिनिट और एक है डेफिनिट। देखिए, इनडेफिनिट का मतलब पता नहीं है और डेफिनेट का मतलब पता है। बस फिलहाल आप इसको इस तरह याद रखें। ठीक है, पता है, पता नहीं है। देखिए, अगर मैं कहूं कि मैनी, ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि सर आप मैनी जो है वो क्वालिटी के हिसाब से नहीं कह रहे। लाजमी बात है कि आप वो नंबर के हिसाब से कह रहे होंगे। अच्छा, फिर हमारे पास है सम। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि सर यहां पर आप सम जो है वो क्वालिटी के हिसाब से नहीं कह रहे, नंबर के हिसाब से कह रहे। ठीक है, अब सपोज अगर मैं कहता हूं कि मैनी, तो आप यूं समझ लें कि शायद क्लास में कोई 50 या 55 स्टूडेंट्स होंगे, इसलिए मैं उनको मैनी कह रहा हूं, नंबर है ना। या फिर क्लास में कोई 10-12 स्टूडेंट्स होंगे तो मैं सम कह रहा हूं, अगेन नंबर के ही हिसाब से। ठीक है, लेकिन अब देखिए, अगर मैं ये कहूं कि देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो इस मैनी को देखकर कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि कितने स्टूडेंट्स हैं, राइट। वो ये कहेंगे कि ज्यादा तो हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कितने हैं। जब नहीं पता ना, तो हम क्या यूज करते हैं? इनडेफिनिट। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि देयर आर सम स्टूडेंट्स, ठीक है, तो फिर आप कहेंगे सर सम का मतलब थोड़े तो हैं, लेकिन सम को देखकर हमें यह नहीं पता कि तादाद कितनी है, मतलब नहीं पता। तो जब नहीं पता तो हम क्या यूज करेंगे? इनडेफिनिट। ठीक है, फिर आते हैं इनडेफिनिट की तरफ। अगर मैं कहूं कि देयर आर 60 बॉयज, अब अगेन 60 में लगाऊंगा किस बेस पर? नंबर के बेस पर। लेकिन यहां पर अब मुझे पता है कि कितने हैं? 60 हैं। तो जब मुझे पता है तो फिर वो क्या होगा? डेफिनेट। अच्छा, अगर मैं कहूं कि देयर आर 5 कप्स, अब मुझे पता है कि कितने हैं? 5, क्या आ जाएगा? डेफिनेट। ठीक है, मतलब अगर मुझे पता है तो मैं लिखूंगा डेफिनेट वाली कैटेगरी, और अगर नहीं पता तो आ जाएगा क्या? इनडेफिनेट। यस लैला बलोच, वेरी गुड। अब देखिए, अब ये डेफिनेट जो है
इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। देखिए कौन कौन सी कैटेगरीज। एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं कार्डिनल, और एक कैटेगरी है जिसे हम कह देते हैं ऑर्डिनल। एक है कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल। ये दोनों न्यूमरल है, न्यूमरल में फिर डेफिनेट है, और ये दोनों डेफिनेट के असल में ग्रुप मेंबर्स हैं। चलिए मैं ये साइन भी ऐसे बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यह साबित अब देखते जाएं। देखिए कार्डिनल हम जब भी यूज करेंगे इसमें हमारे पास नंबर होगा, और ऑर्डिनल में हमारे पास क्या होगा, सीक्वेंस। ठीक है, अब देखिए हम एक लफ्ज यूज करते हैं दो, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टू। ये क्या शो करता है, नंबर। लेकिन अगर मैं सीक्वेंस के लिए यूज करूं तो मैं दो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा दूसरा। ठीक है, अगर मैं नंबर के हिसाब से यूज करूं तो मैं कहूंगा 3, और अगर मैं सीक्वेंस के हिसाब से यूज करूं तो मैं लिखूंगा क्या, 3rd। ठीक है, यानी ये डिपेंड करेगा कि आप उसे नंबर के हिसाब से लिखते हैं या फिर सीक्वेंस के हिसाब से। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं देखने के लिए कि आपने इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया या नहीं। देखिए मुझे बताएं कि 10th एक वर्ड है, इसे मैं कार्डिनल वाले ग्रुप में इंक्लूड करूं या फिर ऑर्डिनल वाले ग्रुप में। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दें। यस एग्जैक्टली, ये हमारे पास आ जाएगा ऑर्डिनल। अब जरा ये बताएं कि यहां तक कंसेप्ट समझ आया या कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो बता दें, मैं क्लियर कर देता हूं। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखिए एडजेक्टिव की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। उनमें एक एडजेक्टिव ऐसा है जिसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या चीज? प्रॉपर एडजेक्टिव, राइट। अब देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा। अगर आपको याद हो जब हमने नाउन पढ़ा था तो वहां पर हमने डिस्कस किया था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव है जो प्रॉपर नाउन से बनता है। अब देखिए कैसे। एक हमारे पास प्रॉपर नाउन है अमेरिका, ठीक है। अब अगर मैं इसका प्रॉपर एडजेक्टिव बनाऊंगा तो वो बन जाएगा अमेरिकन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूं विक्टोरिया, प्रॉपर नाउन है, इसका प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा क्या चीज? विक्टोरियन। प्रॉपर नाउन है शेक्सपियर और इसका प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा शेक्सपियरियन, ठीक है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव हमारे पास कौन से हैं कि जो बनेंगे किस चीज से? प्रॉपर नाउन से। सपोज पेशावर, प्रॉपर नाउन। इसका प्रॉपर एडजेक्टिव पेशावरी, ठीक है। तो ये कौन सी कैटेगरी थी? प्रॉपर एडजेक्टिव वाली। अब आते हैं एक और कैटेगरी की तरफ, ठीक है। कौन सी कैटेगरी है देखते जाइए। देखिए एक टर्म हमने पढ़ी थी जब हम नाउन पढ़ रहे थे और वो टर्म क्या थी? कंपाउंड, ठीक है। ये हमने कहां पढ़ा था? जब हम नाउन स्टडी कर रहे थे। आप यूं समझ लें कि कंपाउंड का मतलब है क्या चीज? कॉम्बिनेशन। कंपाउंड मीन्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ये कहूं कि हु का जवाब आपको अगर एक वर्ड की शक्ल में मिले तो वो नाउन है, और हु का जवाब अगर आपको ग्रुप की शक्ल में मिले तो वो नाउन तो होगा, लेकिन कौन सा नाउन? कंपाउंड नाउन, ठीक है। अब देखिए अगर मैं कहूं कि
फादर, ठीक है। कोई मुझसे कहता है कि हु इज सिटिंग इन द ऑफिस, तो अगर मैं उसे जवाब में बता देता हूं फादर, एक लफ्ज है, तो ये नाउन होगा। लेकिन अगर मैं उसे ये बता दूं कि फादर इन लॉ, ठीक है, अब हु का जवाब एक लफ्ज नहीं है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसलिए ये फादर इन लॉ को भी मैं नाउन कहूंगा, लेकिन कौन सा नाउन? कंपाउंड नाउन, ठीक है। चलिए, ये क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हमारे पास एक कंसेप्ट है, किस चीज का? कंपाउंड एडजेक्टिव का। किस चीज का? कंपाउंड एडजेक्टिव का, ठीक है। अब देखें, सपोज एक नाउन है हमारे पास केक, ठीक है। ये क्या चीज है? ये एक नाउन है। अगर इस नाउन के बारे में मुझे एक लफ्ज ने इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, तो मैं उसे एडजेक्टिव कहूंगा, और अगर वो इंफॉर्मेशन एक ग्रुप ने दी तो मैं उसे कंपाउंड एडजेक्टिव कहूंगा। चलिए, केक के बारे में मैं कह देता हूं कि कैसा केक? डिलीशियस केक। अब डिलीशियस एक वर्ड है, अच्छा लैला बलोच, आप किस वर्ड के बारे में पूछ रही हैं, जरा बता दें, तब तक हम इसको जरा आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नाउन के बारे में, तो इसलिए डिलीशियस को हमने सिर्फ एडजेक्टिव कहा। लेकिन अगर केक के बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन मिले कि, ठीक है, तो अब केक हमारे पास एक नाउन है। अब केक के बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ 5 नहीं है, सिर्फ पाउंड नहीं है, बल्कि 5 पाउंड है। क्या चीज है? 5 पाउंड। इसका मतलब ये हुआ कि केक के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला ये हमारे पास एक वर्ड नहीं है, बल्कि ग्रुप है, कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए हम इस 5 पाउंड को कहेंगे कि ये एडजेक्टिव तो है, चूंकि ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव है? ये है हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव। अब देखिए, सपोज लैला बलोच, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है।
चलिए ज़रा बता दें कि वापस आपको वीडियो नज़र आ रही है मेरी इस बात के बाद। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, लैला बलोच आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि फादर और फादर इन लॉ, ठीक है। अब अगर कोई ये पूछे ना कि हु इज सिटिंग इन द ऑफिस, अब अगर अच्छा, अब आई होप सॉर्ट आउट हो गया है, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई ये कहे ना कि हु इज सिटिंग इन द ऑफिस और मैं हु के जवाब में उससे बता दूं क्या, फादर। अब ये एक वर्ड है, ठीक है, तो मैं इसे सिर्फ नाउन कह देता हूं। लेकिन अगर मैं हु का जवाब यूं दूं, सपोज ब्रदर इन लॉ, अब चूंकि ये हु का जवाब दे रहा है तो ये हमारे पास नाउन है, लेकिन ये एक वर्ड नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है, तो मैं इसे कह दूंगा कौन सा नाउन, कंपाउंड नाउन, ठीक है। कौन सा नाउन, कंपाउंड नाउन। असल में आज नेट का इशू कुछ ज़्यादा हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो कंपाउंड एडजेक्टिव हमारे पास क्या हुआ, हम उसको एडजेक्टिव कहेंगे क्योंकि वो किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और कंपाउंड कब कहेंगे, जब वो इंफॉर्मेशन एक ग्रुप की शक्ल में होगी। अब देखिए, सपोज मैं कहता हूं कि मैन, यस लैला बलोच, एग्जैक्टली। अगर एक वर्ड है तो वो नाउन है, और अगर दो या दो से ज्यादा का कॉम्बिनेशन है तो वो कंपाउंड होगा। अब देखिए, मैन के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देने लगा हूं कि किस तरह का बंदा है। मैं कह देता हूं शॉर्ट टेम्पर्ड, क्या चीज, शॉर्ट टेम्पर्ड। अब मैन के बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ शॉर्ट नहीं है, सिर्फ टेम्पर्ड नहीं है, बल्कि शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो फिर आप कहेंगे कि सर ये तो सिंगल वर्ड नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो मैं इसे कह दूंगा कि ये
एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव? कंपाउंड एडजेक्टिव। नाजिया खान नहीं, ये डिलीशियस एंड सॉफ्ट ये कंपाउंड एडजेक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास कोई कंपाउंड एडजेक्टिव होगा तो वो हाइफन्स के जरिए कनेक्टेड होगा। अब देखिए, जैसे 5 पाउंड, 5 और पाउंड हाइफन के जरिए कनेक्टेड है। इसी तरह शॉर्ट टेम्पर्ड हाइफन के जरिए कनेक्टेड है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, स्पेशली पीसीएस और सीएसएस के पेपर से रिलेटेड, ठीक है, और वही हमारे कंपाउंड एडजेक्टिव से ही रिलेटेड है। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। यस हनी रूह, बिल्कुल। इसी तरह जब हम कहते हैं ना कि स्कूल बस, ये भी फिर क्या होगा? ये भी होगा हमारे पास कंपाउंड नाउन, ठीक है। अब देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे ये बताएं कि ये कार जो है ये एक नाउन है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दे। इसी तरह हैप्पी हमारे पास एडजेक्टिव है, हैप्पी का प्लूरल क्या होगा? यस तारिक खान, बिल्कुल, एग्जैक्टली, मैं वही चीज अभी जरा बताने लगा हूं। तो आप कहेंगे सरकार नाउन है तो इसलिए इसका प्लूरल भी बन सकता है, कार्स। और अगर मैं आपको कहूं कि हैप्पी इसका प्लूरल बनाएं, आप कहेंगे कि सर ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को जरा समझ लें कि नाउन का प्लूरल बनता है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। अब सुने, अगर मैं कहूं कि टू डे मैच, मुझे ये बताएं कि अब ये टू डे मैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, तो ये हमारे पास क्या है? कंपाउंड एडजेक्टिव, ठीक है। क्या है? कंपाउंड एडजेक्टिव। अब मुझे बताएं कि क्या मैं इसमें जो नाउन यूज हुआ है, क्या मैं इसका प्लूरल यूज कर सकता हूं? यानी मैं टू डे की जगह टू डेज लिख सकता हूं? जरा कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दें। यस, मैं टू डे की जगह टू डेज नहीं लिख सकता, क्योंकि इस वक्त ये मेरे पास एक एडजेक्टिव है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बन सकता, राइट। अच्छा, अगर ये कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हुआ है तो मैं आपको सीएसएस के पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए, सेंटेंस था, आई डोंट नो 2011 या 2012 में आया था। देखिए,
सेंटेंस था कि 10 feet long snake। अब मुझे बताएं कि यहां पर कोई गलती है या नहीं है, और अगर है तो कौन सी गलती है। यस फातिमा, मैचेस प्लूरल बन सकता है लेकिन एडजेक्टिव नहीं बन सकता। ठीक है, अब इसमें गलती क्या है। अब स्नेक के बारे में इंफॉर्मेशन ये पूरा ग्रुप आपको दे रहा है। ठीक है, तो जब पूरा ग्रुप दे रहा है, अब यहां पर देखिए ये फीट जो है ये इसने प्लूरल लिखा हुआ है, और हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव में प्लूरल नहीं आता। तो यस फातिमा, वेरी गुड। तो ये बन जाएगा क्या, 10 फुट लॉन्ग। ठीक है, यानी कंपाउंड एडजेक्टिव जब हमारे पास आएगा तो कंपाउंड एडजेक्टिव में हम प्लूरल नाउन यूज नहीं करते, हम सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। राइट, चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि एक बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन है, बॉय नाउन है, ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, कैसा बॉय है, 10 years ओल्ड। अब बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन ये पूरे का पूरा ग्रुप दे रहा है, यानी ये क्या हुआ, ये हो जाएगा कंपाउंड एडजेक्टिव। अब मुझे बताएं कि यहां पर कोई गलती है या नहीं है। जरा बताएं, ये 10 years ओल्ड बॉय जो मैंने लिखा है इसमें गलती क्या है। यस, आप कहेंगे कि सर चूंकि ये एक कंपाउंड एडजेक्टिव है और हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव में हम प्लूरल यूज नहीं करते, तो यहां से आप ये एस रिमूव कर देंगे तो आपका सेंटेंस खुद ब खुद करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस, वेरी गुड मुदस्सिर,
वेरी गुड डेरा बलूच। तो आई होप कंपाउंड एडजेक्टिव क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबके आंसर्स करेक्ट हैं। चलिए अब आते हैं एक और कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, और वो कंसेप्ट हमारे पास है, जस्ट अ मिनट। हाँ, अगेन इस कंसेप्ट से रिलेटेड काफी एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम जब कभी एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं और एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में बात करते हैं, और डिग्रीज में भी कौन सी कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं। अब नॉर्मली जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो आप उसमें एक वर्ड यूज करते हैं देन। सपोज मैं कहता हूं कि ही इज फास्टर देन आसिफ। ठीक है, ही इज फास्टर देन आसिफ। यस फातिमा, हम कंपाउंड एडजेक्टिव में सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये रहा हमारे पास एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, और इसके साथ हमने क्या यूज किया, देन। लेकिन जब हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, कुछ हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं, चलिए उसका पहले मैं आपको नाम बता देता हूं, जिन्हें हम कहते हैं लैटिन एडजेक्टिव्स। ठीक है, और लैटिन एडजेक्टिव्स के कंपैरिजन के लिए देन नहीं आएगा। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ही इज सीनियर देन आसिफ। ही इज सीनियर देन आसिफ। फिर आप कहेंगे कि सर जब ये सीनियर आ गया ना तो मतलब कोई कंपैरिजन हुआ है। ठीक है, अब चूंकि ये सीनियर क्या है, लैटिन एडजेक्टिव है, तो इसके साथ हम देन नहीं, हम टू यूज करते हैं। ठीक है, और लैटिन एडजेक्टिव हमारे पास कौन कौन है, कौन कौन से, 4 हैं। देखें, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर और इंफीरियर। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर। ठीक है, इनमें से आपको जब भी कोई एडजेक्टिव नजर आया तो आपने उसके साथ देन नहीं टू लगाना है। ठीक है, सपोज मैं कहता हूं कि ही इज इंफीरियर। इंफीरियर मतलब कमतर। ही इज इंफीरियर देन नहीं टू। कौन, काशिफ। तो ये आप ध्यान में रख लें कि हमारे पास इन 4
लैटिन एडजेक्टिव्स में से जो भी आया हमने देन के बजाय टू यूज करना है। अदरवाइज नॉर्मली जब हम यूज करते हैं तो हम टू नहीं, हम देन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए लेक्चर फिलहाल यहीं पर रोक देते हैं। थोड़ा सा नेट का भी इशू था, बाद में कवर हो गया था। तो कल इंशाल्लाह लेक्चर यहीं से रीस्टार्ट करेंगे, एडजेक्टिव को कंटिन्यू करेंगे। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।